तो हेलो गाइस, वेलकम है सबका मेरे चैनल में। तो आप सबको पता है मेरा ट्रेडिंग चैनल है और मेरे लास्ट से 3 वीडियो डाले हैं अभी तक। तो वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आने लगा है मेरे खुद पे। तो फिर अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि मार्केट में एंटर करने से पहले मतलब चार्ट्स कैसे क्या होता है, मार्केट के ऑर्डर्स क्या होते हैं और जो भी हमने सीखा लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए वीडियो सेक्शन में चैनल की। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे कि एक मार्केट पे, वो है फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट पे अब हम आज फोकस करेंगे। तो फॉरेक्स मार्केट में मतलब होता क्या है, देखो। फॉरेक्स मार्केट इज मेनली अ वेरी गुड मार्केट टू ट्रेड। मैं इंडिया से ज़्यादा इसको क्यों प्रेफर करूँगा ये मैं आपको आज बताऊँगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट जो है, वो 24 आवर चालू होता है। 24/5 चालू है, मतलब मंडे से फ्राइडे तक चालू होता है। सैटरडे संडे लीव होती है, मतलब मार्केट बंद होता है। फॉरेक्स मार्केट में 24 आवर्स होने के कारण आपको फुल टाइम एक प्रिविलेज होता है कि आप कौन से भी टाइम जाके ट्रेड ले सकते हो, कौन से भी टाइम पे ट्रेड लग सकते हो, कहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। टाइम डजंट मैटर। ऐसा इंडियन मार्केट में नहीं होता। इंडियन मार्केट में टाइम फिक्स्ड होता है, 9 to 3:30 कुछ, तो भी मार्केट का टाइम फिक्स होता है। तो फिर ये चीज़ फॉरेक्स में देखने को नहीं मिलती है। तो फॉरेक्स में देखने को नहीं मिलती, इसलिए फॉरेक्स एक एक पॉइंट से बेनिफिट एक ज़्यादा देता है। तो फिर फॉरेक्स में टाइमिंग की कोई इशू नहीं होती है। फॉरेक्स मार्केट, अभी समझो तुमको मैं फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क बताने से पहले ये जान लो कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, उसका पूरा जो कैपिटल मतलब जो उसकी वेल्थ है, या जो आप बोल सकते हो उसकी जो वैल्यूएशन है, वो 1 to 3 ट्रिलियन के बीच में आती है। और ये इंडिया की जो पूरी वैल्यू है स्टॉक मार्केट की, वो है 1 to 3 ट्रिलियन। और फॉरेक्स मार्केट में डेली ट्रेड 6 to 7 ट्रिलियन ये डेली ट्रेड होता है। मतलब आप उसका जो साइज है, मार्केट का साइज है, वो देख सकते हो। इसी कारण इतनी बड़ी साइज होने के कारण मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है कि मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी समझो कौन सी तो भी बड़ी कंपनी है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखोगे तो फिर एक आधी कंपनी होगी। तो जो कंपनी, अगर उसने अचानक से पैसे निकाले या अचानक से पैसे डाले, मतलब अगर सेलर्स और बायर्स ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए, तो फिर मार्केट मैनिपुलेट कर जाता है। वो अपने सीरीज के वाइज में चलता है। तो इसी जगह पे फॉरेक्स मार्केट और एक बार एडवांटेज देता है कि वहाँ इतना बड़ा मार्केट साइज है, 6 to 7 ट्रिलियन समझो। तो इतना बड़ा मार्केट साइज होने की वजह से हमें मैनिपुलेशन नहीं मिलता है। कोई भी आके आपका जो मार्केट है उस पर ज़्यादा बड़ा मूव नहीं ला सकता है। वो जैसे सीरीज चल रही है उसकी वैसे सीरीज चलती रहेगी। फिर उसके बाद मार्केट में आता है कौन से ट्रेड आते हैं। तो फिर उसमें मेनली आता है यूरो यूएसडी, और फिर सब एसेट्स आते हैं, जीपीवाई यूएसडी एंड ऑल। फिर उसके बाद आता है आपको इस फॉरेक्स मार्केट में आपको सिग्निफिकेंट लेवरेज मिलता है। सिग्निफिकेंट लेवरेज मतलब आप अपने हिसाब से लेवरेज सेट कर सकते हो। ऐसा इंडियन मार्केट में आपको प्रिविलेज नहीं है। तो इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बहुत सारी चीज़ों में। उसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट में एक पॉइंट पे देखो। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में रह के आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंडिया में फर्स्टली तो कोई प्रोफर्म की हेल्प से करना पड़ेगा। फिर आप इंडिया से भी कर सकते हो, बट आपको उधर वॉलेट में पैसे डालने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। फिर उसके बाद प्रोफर्म अभी नया, कुछ एकदम नया मेथड है ट्रेडिंग करने का, वो है प्रोफर्म करके। तो फिर अभी प्रोफर्म में हो गया। तो फिर उसके बाद आता है कि आप ट्रेड कर रहे हो। तो ट्रेड करने के लिए आप सोचोगे कि 24 आवर्स मार्केट चालू है, तो मैं कभी भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो कभी भी ट्रेड करना मतलब कि आप खुद को ही लॉस में डाल रहे हो। तो मतलब जब मार्केट में, जब अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि
जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब अगर मार्केट में एक्शन ज़्यादा होने वाले हैं तभी आपने ट्रेड करना चाहिए। अगर लो वॉल्यूम में ट्रेड करोगे तो फिर मार्केट आपके हिसाब से कम और उसके हिसाब से ज़्यादा चलेगा। बट अपना वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण मार्केट जो डायरेक्शन में आप एनालिसिस करके बैठे हो उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जाने ज़्यादा होने के कारण आप थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हो, और तो फिर उसके बाद और भी आप देख सकते हो। बट मेनली मार्केट में होते 3 सेशंस, मतलब 3 सेशन नहीं होते, 4 सेशंस होते हैं, 4 सेशन। बट 4th सेशन इज लाइक समथिंग, उस पर अटेंशन नहीं दिया तो भी चलेगा, पर मेनली 3 सेशन होते हैं। पहले तो लंदन सेशन होता है, उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद आता है एशिया सेशन। एशिया सेशन होता है जो आप जो रात को चालू होता है। रात को चालू होने के कारण उसका जो मेनली वॉल्यूम जो रहता है, वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा कम होता है। वॉल्यूम कम होने के कारण उस पर ज़्यादा ट्रेड किया नहीं जाता है, अपना मतलब ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब ट्रेड का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम ज़्यादा होता है। तो आपने एशिया सेशन में ट्रेड कम करके, मतलब कम, या आप न्यू बिगनर हो तो फिर आप एशिया सेशन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। वॉल्यूम कम होने के कारण वहाँ एक्शन इतनी फास्ट नहीं होती, मनी का जो स्पीड है, जो नंबर्स का स्पीड है वो थोड़ा सा मिनिमली, मतलब कंपेयर टू दो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो फिर एशिया सेशन इज़ गुड फॉर बिगनर्स। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपकी स्ट्रेटेजी फुल्ली रिफाइंड है, एकदम आप कॉन्फिडेंट हो उसकी चीज़ में, तो फिर आप दोनों सेशन में जा सकते हो, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन अभी फर्स्टली तो आता है लंदन सेशन। लंदन सेशन का टाइमिंग क्या है, इंडियन टाइम में इट्स 1:30 टू समथिंग अबाउट 4 से आगे। बट इतना ज़्यादा तो दूर नहीं जाने का, मतलब इतना ज़्यादा 4 तक तो आप इतनी वॉल्यूम नहीं मिलेगी। मार्केट की स्टार्टिंग आवर्स में ज़्यादा मिलती है हमारे वो वॉल्यूम। इसके बाद आता है लंदन सेशन, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन। तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में एडवांटेज क्या है पता है क्या, कि लंदन सेशन जब एंड होने लगता है तो तभी उसके ऊपर से न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप होने के कारण, दोनों का ओवरलैप होने के कारण मार्केट में जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। तो वहाँ ट्रेड करना इज समथिंग लाइक, आप आपके जो एनालिसिस करोगे, जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से एनालिसिस करोगे, आप जो मार्किंग करोगे, उसके हिसाब से मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो सेशन, ये दो जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्टिंग है, आपके जो आपका जो वो स्ट्रेटेजी होगी वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, और जो उसके जो चांसेस होते हैं प्रॉफिटेबल होने के, आपको जो ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना है उसके जो चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर फॉरेक्स में तो इतना ही सब आता है। बट फॉरेक्स मार्केट इज लाइक many of hundreds and 100 times better than इंडियन मार्केट। तो मैं तो आपको फॉरेक्स मार्केट ही सिखाने वाला हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं करने वाला, बट लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए बस, कि न्यूज़ क्या है और क्या है वो सब, वो के लिए आप इंडियन स्टॉक मार्केट करेंगे। मैं इतना मतलब उसको हेट नहीं कर रहा हूँ, बट हेट जिधर आप यहाँ क्यों हो, आप इसको करियर में क्यों आए हो, कि आपको जो है प्रॉफिटेबल बनना है। आप बस इधर पैसे के लिए तो नहीं आए हो, आपने कुछ सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है। तो आप जो दुनिया में चल रहे हैं वो आपको सीखना है। इसलिए मैं आपको फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपका कॉन्टेक्ट पूरे बाहर के कंट्रीज़ के जो स्टॉक्स है और उनमें मेटल्स हो गए, गोल्ड हो गया, उनके साथ आता है। तो फिर इसलिए फॉरेक्स मार्केट एक एज ए स्टूडेंट बोलिए, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, बट जो फॉरेक्स मार्केट जो है वो आपको ज़्यादा सिखाता है। और कंपेयर टू इंडियन मार्केट आपको लिमिट्स में ही रखता है, बट फॉरेक्स मार्केट में कोई लिमिट्स नहीं होती है। बस सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आप उसमें जो आपने जो प्रॉफिट में से पैसे कमाए हैं उसमें भी आप ये एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आपको 24 आवर्स का तो ऑलरेडी एक प्रिविलेज मिला हुआ है। बट मैंने जो आपको 3 सेशन बताए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आप आपके नोटबुक में मार्क कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो अगली वीडियो या जब भी फ्यूचर वीडियो आएगी
तो उसमें मैं आपको ये जो 3 सेशन है इनके बारे में बताऊंगा कि कब ट्रेड लेनी होती है, कब कब आपको जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान करना होता है, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कैसे आप बैक टेस्टिंग करने वाले हो, कैसे सब करने वाले हो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया है, टॉपिक थोड़ा छोटा था, बट मुझे लगा मैं वीडियो क्रिएट करूँगी, इसलिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको अगर मेरा जो नॉलेज है या आपको जो फॉरेक्स का मैंने आपको थोड़ा नॉलेज दिया है वो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर जर्नी में शामिल होना हो तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मुझे आपका जो जो भी आप मुझसे रिस्पॉन्स, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझ तक पहुँचे, इसलिए आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। आप मुझे गाइड कीजिए थोड़ा थोड़ा, मैं नया क्रिएटर हूँ इसलिए थोड़ा सा गाइडेंस मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है। और जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको फ्रीली यूट्यूब में आपको सब दूंगा। बस आपको एक वाईफाई चाहिए और एक नोटबुक और पेन चाहिए, और बाकी का सब काम मैं आपके लिए करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।